इन स्कूलों में कमरे नहीं, मास्टर नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तो आप ये स्कूलों के नाम से जीरो है। एजुकेशन के नाम पे जो हालात है प्रदेश की सबसे खराब है। ये हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस की मुहिम चली हुई है विधायक जी, कुछ पर क्या कहना? देखिए, ये है हमारा आज का जो कार्यक्रम शुरू करनाल से दीपेंद्र हुड्डा जी करने जा रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल कांग्रेस बीजेपी का राज रहा और 10 साल के अंदर हरियाणा में जो है बेरोजगारी जो है 37.4% होगी। जो पहले 2 पॉइंट समथिंग थी, उससे 37.4 बेरोजगारी होगी। आज युवा रोजगार की तरफ है। आज बीजेपी सरकार जवाब दे, पिछले 5 साल में कितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां उसने वो भर्ती किए हैं और कितने पद सरकार में खाली पड़े। 5 साल में वो भर्तियां क्यों नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं? युवा बेरोजगारी इतनी भारी होगी। अब ये देश छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ उनकी बुरी हालत है। ऐसी हालत आज प्रदेश में सबसे, हरियाणा में सबसे ज्यादा, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसके बाद दूसरा, अपराध में हरियाणा सब देश में असुरक्षित राज्य जो केंद्र सरकार मानता है उसकी लिस्ट में जो है हरियाणा का नाम है। आज हरियाणा में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं, कोई सड़क पे जो है चलने का काबिल नहीं रहा। आज पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, आज उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। कहीं टीचर्स का मर्डर हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर, तो बुरी हालत है। रोजाना के रोजाना इतना नरसंहार है कि लोग हरियाणा का नाम लेते हुए डरते हैं। तो ये क्यों, किसकी वजह से, कौन जिम्मेवार है इसका? तो ये ऐसी बातें। तीसरा जो है, अब घोटाले, कई कई हजार करोड़ के घोटाले हैं। आप जहाँ देखोगे, चाहे वो डाडम माइंस घोटाला हो, चाहे अरावली पर्वत के घोटाले हो, चाहे ये जो है धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, हजारों करोड़ के घोटाले, ग्वाल पहाड़ी घोटाला हो, ये ऐसे ऐसे घोटाले हैं। अब शराब घोटाला हो, बिजली का घोटाला हो, किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, पल घोटाले, पेपर लीक घोटाले, कितने गिनाऊं, हजारों, कई कई हजार करोड़ के घोटाले जो है। छात्रवृत्ति घोटाला, कई कई हजार करोड़ के घोटाले जो है। लेकिन सरकार आंख बंद करे बैठी है। सरकार जाति पाति दंगे फैलाने में बैठी है। सरकार बेरोजगारी को बढ़ा रही। तो ये सारी चीजें ना, यहाँ पर अब पोर्टल, जन विरोधी पोर्टल, कोई परिवार पहचान पत्र है, कोई प्रॉपर्टी आईडी है, कोई किसान के पोर्टल है, सब लोग परेशान है। अब उनको उल्टा करने जा रहे। अब सारे फैसले एक दिखावा, एक 2 महीने के लिए उल्टा पटा चढ़ा दिया। जो पहले 10 साल लोग तंग करे हैं, अब ये चाहते 2 महीने में लोग फिर तुम्हारी जय बोल देंगे। लोग 10 साल तक नहीं बोले और अब ये सिर्फ ड्रामेबाजी करके ये दिखाना चाहते भाई ये तो बहुत अच्छा करे, और कोई काम नहीं। सबको, सबका नंबर आया है, चाहे वो कर्मचारी है उनको पीटेगा, चाहे वो किसान है किसानों को पीटेगा। कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसकी पिटाई लाठियों से इस सरकार ने ना की हो। आज सब आंसू पूछने के चक्कर में पड़े लोग भाई। अब ये जो है ना, तब जो भेड़िया आ रहा है गिद्दड़ की खाल पहन के भेड़िया, अब ये जो है ना, ये दिखाना चाहते हैं आगामी कितने शरीफ है। तो आज प्रदेश में चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे ये पोर्टल जो इन्होंने बना रखा है नौकरी का, इसमें कौशल रोजगार निगम, कौशल निगम, ये कौशल निगम में जितना भ्रष्टाचार है, 18,000 रुपये देते हैं, एक 600 रुपये डेली की दिहाड़ी है, जिसको नौकरी कहते हैं। तो ये कौशल रोजगार निगम से लोग परेशान है। इसमें भी 2-2 लाख 3-3 लाख तक रिश्वत हो गई है। किसानों का आमदनी दोगुनी करते थे, किसानों की आमदनी का दुगनी का क्या हुआ? आज किसान के जीएसटी लगा दिया, पहली बार किसान पर टैक्स लगा, जीएसटी, हर चीज पर उसकी पर जीएसटी हो गया।
तो ये महंगाई किसान की लागत दुगनी कर दी, फसल परचेज नहीं होती, फसल खरीदने के नाम पर नमी बताते हैं, कभी आधी फसल खरीदते, कभी पोर्टल में तस्वीर लेकर, किसान का मुआवजा नहीं, एक एक साल से मुआवजे के लिए लोग धरनों पर बैठे, ये किसान की हालत कर दी। तो कैसे लोग 100 अब कितने किसान वहाँ 750 किसान शहीद हो गए, आज तक दूर नहीं रहेगी। आज अब ये इनका रास्ता रोक रखा था, अब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करना पड़ा, ये किसानों की हालत कर दी इन्होंने, तो इन्होंने बख्शा कोई नहीं भाई। अब इस यात्रा कब पहुंच रही है? देखो डेट वाइज जो वो फिक्स करेंगे उसी दिन वो यात्रा आएगी, जब भी जो है दीपेंद्र जी आएंगे, उसके बाद रथ यात्रा चलेगी, हुड्डा साहब भी आएंगे, सारे हल्कों में 90 के 90 हल्कों में घूमेंगे। और एक बात और, सरकारी स्कूल में साइकिल जनखारे जो बच्चियों को साइकिल देने थे, 3 साल से वो कमरे में बंद है, उनका न तो रिटर्न पाए गए और न किसी बच्चों को दिए गए। आप स्कूलों की बात करते हो, स्कूलों को बंद करने का 5000 स्कूल किसने बंद करे? आज स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कितने 100 टीचर्स कम है स्कूलों में, कितने हजार टीचर कम है, टीचरों के पद खत्म कर दिए बजाय उनको भर्ती करने के। 10 साल से जेबीटी टीचर की भर्ती कहाँ हुई है इसमें? आप ये हमारे यहाँ भी कासंडी स्कूल है, मोई स्कूल है, स्कूल में कमरे नहीं बैठने के लिए, स्टूडेंट की क्या हालत है। आज ये एग्जाम्पल है, मैंने विधानसभा में आवाज उठा के देख ली, इन स्कूलों में कमरे नहीं, मास्टर नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तो आप ये स्कूलों के नाम से जीरो है, एजुकेशन के नाम पे जो हालात है प्रदेश की सबसे खराब है। ये कॉलेज भैंसवाल कॉलेज बना दिया लड़कियों का, बड़ौदा बना दिया कॉलेज लड़कियों का, मुहाना बना दिया, किसी की बिल्डिंग है अपनी? किसी की बिल्डिंग आज तक इतने साल हो गए बड़े हुए, कोई बिल्डिंग बनाई है? इनमें कोई लेक्चरर प्रोफेसर है? कुछ भी तो नहीं है। एजुकेशन के नाम पर भट्ठा बैठा दिया, हेल्थ के नाम पर भट्ठा बैठा रखे, डॉक्टर्स नहीं कहीं भी, लोग तड़पते फिरे, कोई टेस्ट नहीं, कोई वो नहीं, सिटी स्कैन नहीं, कोई वो अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई एक्सरे तक की मशीनें खराब पड़ी है, डॉक्टर ही नहीं, रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। तो ये सारे आपका न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, आपका कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कहीं भी नहीं, किसी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज कानपुर में भी नहीं है, इसमें डिस्पेंसरी या CHC में तो होने की बात ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा खराब है हालत प्रदेश की हर विभाग में। तो ये तो लोग इसका जवाब मांगेंगे, और इसलिए हमने ये मांगा है अब इसका हिसाब दे, हरियाणा मांगे हिसाब। ये 10 साल कैसे खत्म किया आपने, क्यों गवाए? 10 साल में पब्लिक को इतनी तकलीफ दी, इसका जवाब तो पब्लिक इलेक्शन में लेगी। हमारा ये पब्लिक के बीच में जाकर लोगों को समझाने की बात।